हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं पीएनएसटी का फॉर्म किस प्रकार से भरेगा और पीएनएसटी का फॉर्म भरने के लिए आवश्यक जानकारी क्या-क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो एमपी पीएनएसटी प्री नर्सिंग टेस्ट होने वाला है, पीएनएसटी के फॉर्म 9 जून 2026 से भरने वाले हैं और जो इसके आवेदन की लास्ट डेट रहेगी वो 23/6/2026 रहेगी। और अगर आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते तो 28/6/2026 तक आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। इसकी एग्जाम डेट भी आ गई, जो एग्जाम डेट 10 जुलाई 2026 रहेगी। पीएनएसटी का फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ फीस जमा करनी पड़ेगी। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपए फीस रहेगी और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकल कैंडिडेट के लिए 200 रुपए फीस रहेगी। अगर आप यह पेमेंट यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने की मिनिमम एज 17 साल रहेगी। मैक्सिमम एज के लिए कोई लिमिट और क्राइटेरिया नहीं है। पीएनएसटी का फॉर्म कोई भी व्यक्ति भर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसके लिए ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ उसकी एज 17 साल होना चाहिए और जो 12वीं है उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से पढ़ाई की हुई है, वह व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकता है। आगे हम बात करने वाले फॉर्म कैसे भरते हैं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद हम टाइप करेंगे MPESB और इंटर कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर दी गई लिंक पर हम क्लिक करेंगे। जिसके बाद हम व्यापम की वेबसाइट पर आ जाते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे सामने दो भाषाएं दी गई हैं। अगर हम इंग्लिश के माध्यम से फॉर्म भरना चाहते तो इसका चुनाव करेंगे। अगर आप हिंदी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं तो आप हिंदी का चुनाव करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाते हैं। जो अभी ईएसबी के नोटिफिकेशन है, हमको प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का फॉर्म भरना है तो इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे या ऑनलाइन फॉर्म पर जाकर भी हमें एमपीपीएनएसटी का फॉर्म भरना है तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे या ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिसके बाद हम इस प्रकार के वेब पेज पर आ जाते हैं। अगर आपका व्यापम का प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है और आपका प्रोफाइल अपडेट है तो आप प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में जाकर के आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जिसके बाद आप आगे आवेदन कर पाएंगे। अगर आपकी व्यापम की प्रोफाइल नहीं बनी हुई है और आप व्यापम की प्रोफाइल बनाना चाहते हैं या उसमें सुधार करना चाहते हैं तो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, रसीद पुनर्मुद्रण, प्रोफाइल पंजीयन, मोबाइल नंबर अपडेट एंड ई-केवाईसी, आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको व्यापम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, जहां से डायरेक्टली आप उस पेज पर पहुंच सकते हैं जिसे देख करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा व्यापम का प्रोफाइल बना हुआ है, उसमें सुधार करना चाहते हैं तो प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन पर क्लिक करेंगे। आपकी व्यापम का जो भी पंजीकरण क्रमांक है उसको आप यहाँ पर डालें और आपका जो पासवर्ड है उसको आप यहाँ पर डालें। दिया गया कैप्चा आप यहाँ पर डालें और प्रोसेस फॉर एडिट पर क्लिक करें। जिसके बाद हम इस प्रकार के वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आप अपने प्रोफाइल पंजीयन को ई-केवाईसी के द्वारा सत्यापित करना चाहते हैं अथवा अपने प्रोफाइल पंजीयन में नाम, जन्म तिथि एवं जेंडर की जानकारी ई-केवाईसी के द्वारा अपडेट करना चाहते हैं तो हाँ का चयन करें। आपको ई-केवाईसी ओटीपी के माध्यम से करना है तो आप इसका चयन करें। अगर आपको फिंगर बायोमेट्रिक के द्वारा केवाईसी करना है तो आप इसका चयन करें। उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करें। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर आधार कार्ड डिटेल्स आ जाती है। आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे अगर आप नया फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। दिया गया कैप्चा है उसको यहाँ पर भरेंगे। जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे।
और टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करेंगे और गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम लिखेंगे। फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखें, यहाँ पर आवेदक का पहला नाम भरेंगे, जो भी आपका नाम है, जैसे मनोज, पंकज। यहाँ पर आवेदक का आपको सरनेम डालना है, जैसे शर्मा, वर्मा, तिवारी, पांडे, जो भी है आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम डालना है। यहाँ पर आपको अपनी मदर का पूरा नाम लिखना है। 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आप यहाँ से अपने हिसाब से या अपनी डेट ऑफ बर्थ को चुन सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है कि आप पुरुष हैं या महिला हैं या ट्रांसजेंडर हैं, या ट्रांसजेंडर महिला है तो आप अपने हिसाब से इसको चुनेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी है कि आप एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं या जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस। आप अपने हिसाब से इसको चुनेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है कि आपने हायर एजुकेशन कहाँ तक किया है, उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। आपको यहाँ पर अपने निवास की जानकारी देनी है कि आप गांव में रहने वाले हैं या शहर में रहने वाले हैं। अगर आप विकलांग हैं तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और विकलांग नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी शादी हो गई तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी शादी हुई है तो शादी की तारीख क्या होगी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और आपके अगर बच्चे हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि आपको यहाँ पर भरनी रहेगी। अगर अंतिम बच्चे जुड़वा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करते हैं तो ये सारे सिलेक्शन करने के लिए नहीं आएंगे। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर पूरा पता लिखना है। आपको पता अपने आधार कार्ड के हिसाब से लिखना है। यहाँ पर आपको मकान नंबर, गांव, मोहल्ला, गली कौन सी उसकी जानकारी यहाँ पर भरनी है। किस क्षेत्र या कॉलोनी से आप आते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। आपका कौन सा शहर या तहसील उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। आपका राज्य कौन सा रहेगा उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करके भरेंगे। इसके बाद आपका जिला कौन सा रहेगा उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे और पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान का रिकॉर्ड देना है कि आपकी बॉडी पर ऐसा कोई परमानेंट मार्क्स है जो कभी हटे ना, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। आप परीक्षा में आधार कार्ड या कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता से उसको चुने। क्या आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन के दस्तावेज, इमेज, हस्ताक्षर, हस्तलिखित घोषणा, जन्म प्रमाण पत्र आदि अपडेट करना चाहते तो वहां पर क्लिक करें। नहीं करना चाहते तो नहीं पर क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ पर जिसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करें और यहाँ पर टिक करें और पंजीकरण संशोधित करें पर क्लिक करें। जिसके बाद हम कुछ इस प्रकार के वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी फोटो अपलोड करेंगे। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं और आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा इनबिल्ट है तो आप डायरेक्टली कैप्चर फोटो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल के माध्यम से फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आप जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद मोबाइल से फोटो अपलोड कर देंगे और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपनी हैंड राइटिंग में घोषणा करता हूँ मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकता अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। आप हिंदी इंग्लिश में लिखकर इसे यहाँ पर अपलोड करें और अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपके फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है। ध्यान रखें कि 10वीं की जो मार्कशीट आप अपलोड कर रहे हैं उसकी विड्थ 700 पिक्सल से लेकर 800 पिक्सल के बीच में होना चाहिए और इसकी ऊंचाई 400 पिक्सल से लेकर 950 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। और यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करें और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक करें। जिसके बाद आपकी प्रोफाइल अपडेट कर दी जाएगी। जिसके बाद हम फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। हम यहाँ पर जाएंगे और ये पीडीएफ का साइन बना हुआ है, उसके बगल में फॉर्म भरने का साइन बना हुआ है। यहाँ पर आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी।
इसको एक बार रीड कर लेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना पंजीकरण क्रमांक डालेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया कैप्चा एंटर करेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने यह इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि हमने व्यापम की प्रोफाइल में भरी हुई थी। इसके बाद यहाँ पर देखने को आ रहा है आवेदक का प्रथम नाम। यहाँ पर आप अपना नाम दोबारा से लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आवेदक का सरनेम लिखेंगे। यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम लिखेंगे और यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर दोबारा से कंफर्मेशन के लिए आएगा तो हम यहाँ हाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जानकारी आ जाएगी। अगर आप किसी वर्ग विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से चुनेंगे या बिना वर्ग के आप फॉर्म भरना चाहते तो आप इसका चुनाव करेंगे। और जो नियम पुस्तक का नियम क्रमांक 3-3 के अनुसार आशा कार्यकर्ता है उसकी जानकारी अगर आप देना चाहते हैं यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। आपके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। अगर केस चल रहा है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर केस नहीं चल रहा है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल, सीबीएसई और आईसीएसई अथवा अन्य राज्यों की स्कूल शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूलों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। इसमें भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान विषयों के अंकों को मिलाकर कम से कम 45% अंक उत्तीर्ण किए हुए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5% की अधिकतर छूट रहेगी। तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास समग्र आईडी है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी समग्र आईडी की डिटेल देंगे। अगर आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी परीक्षा शहर की जानकारी भर सकते हैं कि आपको एग्जामिनेशन कहाँ पर देना है। आप यह अपनी प्रायोरिटी के अनुसार भर सकते हैं। आप इस सारे सेंटर भर देने के बाद यहाँ पर जो घोषणा पत्र है यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन आता है। आप अपनी जानकारी एक बार प्रॉपर्ली रीड कर लें। अगर जानकारी सारी सही है तो आप फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। जिसके लिए आपको प्रिंट पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल या कंप्यूटर में प्रिंट आउट सेव कर लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद फिर से आप नीचे आएंगे और प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पेमेंट से संबंधित ऑप्शन आ जाएंगे। आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई का चुनाव करेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। और यहाँ पर आप पे गॉव इंडिया एनडीएमएल पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते तो यूपीआई का चुनाव करेंगे। जिसके बाद आप यहाँ पर क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो ये शो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। जिसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे लॉगिन करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, इसी प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें टाइम से इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।